हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं बोट्स गुरु चैनल, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है। और इसी चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत, जो कि पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हम आपको सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण पढ़ाएंगे। उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृत है क्या, क्योंकि यही नहीं पता है बहुत सारे लोगों को कि संस्कृत है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत पे कोई ध्यान नहीं देता। संस्कृत कब पढ़ते हैं आप लोग? जब 2 महीना 3 महीना रह जाता है एग्जाम का, तो आप लोग चलते हैं संस्कृत पढ़ने और क्रैश कोर्स खरीद लेते हैं या रीड एंड पास खरीद लेते हैं कि रीड एंड पास पढ़ के पास हो जाएंगे। तो रीड एंड पास पढ़ने से सिर्फ पास हो पाएंगे, मार्क्स नहीं ले पाएंगे। जो मार्क्स लाना चाहिए वो आप नहीं ला पाएंगे। तो अगर मार्क्स लाना चाहते हैं, 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कि 90+ अगर मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत। समझ रहे हैं ना? और पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना पहले रीड एंड पास खरीद लिए और रीड एंड पास पढ़ के और एग्जाम देके पास हो गए। तो वो कौन करता है? जिसको सिर्फ पास होना है, जिसको आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ के पास हो जाना है बस। घर वालों का प्रेशर है, पढ़ के पास हो गए, नंबर आ गया, अच्छा खासा, बात खत्म। 50% 60% मार्क्स तो वैसे भी लोग लेके आते हैं। तो आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अगर आप चाहते हैं 90+ मार्क लेके आए, तो आपको संस्कृत का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो संस्कृत को पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हो। और संस्कृत व्याकरण में इतना सब कुछ है ना कि आप अगर पढ़ लेते हैं ना मन से, जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और वो पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। अगर संस्कृत व्याकरण का पूरा पढ़ लेते हैं, व्याकरण व्याकरण के बाहर से ही बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, जो पढ़ने के बाद कोई भी किताब संस्कृत का उठा करके आप पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो संस्कृत पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ के पास हो जाए। पढ़ने का मतलब ये है कि संस्कृत को जाने, संस्कृत को समझे, संस्कृत को इस तरह से पढ़िए कि आपके कॉन्फिडेंस को देखकर अगला व्यक्ति पूछे कि कहाँ पढ़ते हो, है ना? जबकि ये फ्री चैनल है और फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई भी यहाँ पे फी नहीं है। तो जब फ्री में इतना ज्यादा ज्ञान आपको दिया जा रहा है, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? हमारे पास फ्रेंड्स रटवाया नहीं जाएगा, समझ गए? यहाँ पे रटना नहीं है। सिर्फ आप अगर मन से ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, जो कि आपका सिलेबस है, अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, अगर उसको दिल से देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं संस्कृत। समझ गए? और व्याकरण पढ़ने के बाद किताब जो है, किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें, हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिएगा, व्याकरण पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि व्याकरण पढ़ने के बाद आप किताब खुद से पढ़ पा रहे हैं और उसका क्वेश्चन आंसर खुद से कर पा रहे हैं, खुद उसका आंसर निकाल पा रहे हैं, आप उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। समझ गए? जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 श्लोक है हमारे पास, जो कि हितोपदेश से लिया गया है, जो छात्रों के हित में लिखा गया है। समझ गए? आइए हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। क्या लिखा हुआ है? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब कि उद्यमेन मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना, है ना? और ऐसे संस्कृत में व्याकरण में बहुत सारे आपको शब्द देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते में। मैं बता रहा हूं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। समझ गए? मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होता है, यानी कि सफलता मिलती है। सिर्फ सोचने से, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्याणि न मनोरथै, सिर्फ मन में परिकल्पना कर लेने से, सोच लेने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, हमें पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तब जाके मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ बैठे बैठे सोते सोते सोच रहे होंगे कि हमको मंजिल पाना है, तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचे कहाँ? अंत में शमशान घाट। समझ गए? इसलिए मेहनत करना है अगर आगे बढ़ना है तो। अगला लाइन पढ़ते हैं कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अच्छा देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल को आप देखे होइएगा, बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ाते हैं, मैंने भी देखा है।
सब कुछ तो पढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको खुद सही श्लोक पढ़ने भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं, आप जाकर के देखिएगा कि शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। छात्र अगर व्याकरण पढ़ते हैं ना, आप अगर दिल से व्याकरण को पढ़ लेते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए व्याकरण को अगर सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप कभी संस्कृत बोलने में कहीं भी लटपटाइएगा नहीं, गलती नहीं होगा पढ़ने में आपको। समझ गए? जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि सोते हुए सिंह के मुख में, सोते हुए शेर के मुख में हिरन खुद चल के नहीं जाता है। शिकार करने के लिए शेर को गुफा छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, जंगल में भटकना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब जाके उसका भूख मिटता है। सोते हुए सिंह के मुख में मुखे मृगा, मतलब कि मृगा मतलब हिरण, हिरण उसके मुख में प्रवेश नहीं करता। समझ गए? अगला है, एक और हमने लिया है तो प्रदेश से, जो छात्रों के हित में है, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य मतलब मधुर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। प्रिय वाक्य एक समास भी है, जो कि आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। समझ गए? अभी तो फिलहाल शुरू भी नहीं हुआ है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। देखिए, अर्थ आप तभी निकाल पाइएगा जब शुद्ध पढ़ पाइएगा। अगर सही से संस्कृत को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसका सही अर्थ निकाल कहां से पाएंगे? समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम पढ़ें, पढ़ने आ जाए, सही से संस्कृत को पढ़ पाए। समझ गए? देखिए फिर से पढ़ते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मतलब प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने वाला, प्रदान करने वाला का मतलब, यहाँ पे प्रिय वाक्य से है प्रदानेन का मतलब, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रिय बोलने वाला। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट, समझ गए? जन्तवः मतलब जानवर। अब देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः का मतलब ये हो गया कि प्रिय मधुर बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, उससे जानवर भी संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि मधुर बोलकर आप शेर को भी अपने बस में कर सकते हैं। समझ गए? थोड़ा समय लगेगा, आप करने मत चले जाइएगा जंगल में जाकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मतलब कि प्रिय मधुर बोलने से जानवर भी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब कि निर्धन भी होता है, दरिद्र जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, है ना? निर्धन भी होता है, कंजूस भी होता है। समझ गए? तो तस्मात् तदैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, मतलब कि जब हमें प्रिय वाक्य बोलने से एक जानवर भी संतुष्ट हो सकता है, तो हम क्यों न प्रिय वाक्य बोले, क्यों न मधुर वाणी बोले? उसमें कंजूसी क्यों, कंजूसी क्यों करेंगे? तो इसका अर्थ हुआ कि प्रिय वाक्य बोलने से जब जानवर भी संतुष्ट हो सकते हैं, तो हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए। और प्रिय वाक्य बोलने, मधुर वाक्य बोलने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, वो भी संस्कृत व्याकरण, क्योंकि हम संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ाएंगे, तो हम संस्कृत के बारे में ही बात कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो संस्कृत और हिंदी से मिलता जुलता है, लेकिन हम जब संस्कृत पढ़ा तो सिर्फ संस्कृत के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा सिलेबस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या समस्या है। अगर कोई मन में सवाल आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।